कश्मीर के 4 जिलों में एसआईके की छापेमारी जारी है। कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर रेड की जा रही है। गांदरबल, बड़गांव, श्रीनगर और पुलवामा में इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। 4 जिले हैं जहां पर सीआईके की छापेमारी, 4 जिले ऐसे जहां पर 10 जगहों पर रेड की जा रही है, जिनमें गांदरबल, बड़गांव, श्रीनगर और पुलवामा, जहां पर ये रेड लगातार की जा रही है। सीआईके में छापेमारी, 4 जिलों में 10 जगहों पर ये रेड की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, किस मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल काउंटर इंटेलिजेंस विंग की तरफ से आज सुबह जो है श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और इसके अलावा अगर हम बात करें गांदरबल में जो है रेड्स डाली जा रही है। दरअसल ये रेड्स इसलिए डाली जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस सब को रोकने के लिए ये रेड जो है डाली जा रही है। और लगातार जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि नई सिरे से OGW रिक्रूटमेंट जो है वो की जा रही है, खासतौर पर ऑनलाइन माध्यम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम्स के जरिए ऐसी एप्स आई है जिनके जरिए नए सिरे से ये रिक्रूटमेंट जो है की जा रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है आज सुबह सीआईके की टीम जो है कश्मीर पहुंची और वहां पर उन्होंने अलग अलग जगहों पर फिलहाल रेड डालना शुरू किए। और कई सारे ऐसे कागजात भी मिले हैं सीआईके को जिनसे ये पता चला है कि किस तरह से जो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ग्रुप्स है, वो किस तरह से जम्मू कश्मीर भर में आतंकी रिक्रूटमेंट को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो 22 अप्रैल 2025 को जब आतंकी घटना घटी पहलगाम में, तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसी जो है चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। जो भी पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनको बारीक बीनी से देखा भी जा रहा है। और हालिया दिनों में ही हमने देखा कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसका कनेक्शन किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुड़ा है और पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा वो घटना जो है वहां पर की गई। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है अब सीआईके की तरफ से इस तरह की रेड जो है घाटी के अलग अलग हिस्सों में डाली जा रही है और कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत सीआई को भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार इनपुट मिलने के बाद 4 जिलों में इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। वो 10 कौन कौन सी जगह हैं आशिक? देखिए, खास तौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें और यहाँ पर गांदरबल है, यहाँ पर श्रीनगर है, पुलवामा है और इन जगहों पर जो है लगातार रेड्स डाली जा रही है। इनपुट मिल रहा है कि पुलवामा के अंदर भी ये रेड जो है चल रही है, जहां पर लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जा रही है, जो टेरर फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये रेड जो है फिलहाल इन जगहों पर डाली जा रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इन रेड्स को ज्यादा से ज्यादा डाला जाएगा, क्योंकि अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर फिर से कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के लगने वाले एरियाज है वहां से भी लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि जो टेररिस्ट है वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कश्मीर में फिर से जो लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट है वो फिर से ना बढ़े, जिसके चलते इस तरह की रेड जो है डाली जा रही है ताकि वक्त पर ही इन पर जो है काबू पा लिया जाए। फिलहाल आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर में जितने भी आतंकी इस समय सक्रिय है उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। यहाँ पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो नाक के बराबर हो गई है 2019 के बाद। लेकिन फिर से आतंकी जो है पहलगाम जैसी घटना को अंजाम देने के बाद जो है कहीं ना कहीं फिर से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर फिर से जो है टेरर रिक्रूटमेंट हो जाए, लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है हो जाए। लेकिन इन सब चीजों को रोकने के लिए देश की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो इस समय काम कर रही है। बिल्कुल, तमाम एजेंसी इन 4 जिलों में 10 जगहों पर रेड कर रही हैं। इनपुट मिलने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उसी के बाद इस पूरी रेड को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 10 जगह हैं, किस स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है यहाँ पर आशिक? देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह ये रेड्स डाली जा रही है, मकसद यही है कि जो फिर से यहाँ पर हालात सामान्य बने थे 2019 के बाद, यहाँ पर आतंकवाद जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ था। यहाँ पर स्टून पलटिंग जो है नहीं होती थी, लोग कई चीजों में जो है वो मुलव्वस पाए जाते थे, लेकिन वैसा आज कुछ भी नहीं हो रहा था। काफी टाइम से यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी समझ आ गया था कि सही क्या है गलत क्या है। और आज तक भी
हमने देखा कि जब पहलगाम में आतंक की घटना घटी, किस तरह से कश्मीर के अलग अलग जगहों पर लोग निकले और आतंकवाद के खिलाफ जो है प्रदर्शन करना शुरू किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब फिर से ये मंशा की जा रही है, पाकिस्तान में जितने भी टेरर ग्रुप्स है वो नए सिरे से चाहते हैं कि घाटी में जो खासतौर पर यहाँ की जो रिक्रूटमेंट है वो रुक गई थी, उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। अगर हम हिजबुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर आज कश्मीर घाटी में कुछ आतंकी सक्रिय है तो उनका ताल्लुक जो है जैश मोहम्मद और लश्कर तौबा जैसे आतंकी संगठन से था। लेकिन अब जो हिजबुल मुजाहिदीन है उनका जो टेरर रिक्रूटमेंट ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे चला गया है और यहाँ पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश फिर से की जा रही है कि लगातार फिर से आतंकवाद जो है घाटी में फिर से पनपे। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए जितनी भी सेंटर की एजेंसीज है या स्टेट की एजेंसीज है वो इस समय काम कर रही है। आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से